नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप से हम पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चन को खूब बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा। बहुत ही सरल विधि से और सूत्र सहित बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आखिर उस सूत्र को हम कैसे याद करेंगे, कैसे उसको हमको रिवीजन करना है और उस सूत्र को हम किस प्रकार से क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर x इज लेस देन क्या दिया गया है a। मॉड का मतलब होता है कि यदि कोई भी संख्या या अंक अगर मॉड के अंदर जो है वह ऋणात्मक के रूप में है, तो जब हम मॉड को हटाते हैं तो वह संख्या जो है धनात्मक का रूप ले लेता है। जैसे अगर मॉड के अंदर -1 है और इस मॉड को जब हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे -15 या कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक में है तो वह धनात्मक के रूप में हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना या मान लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा। समझ में आया। अब इसका मान देखो इसी के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे क्या रखेंगे, a साइन थीटा अपान अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a। देखिए जब इसके स्थान पे रखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब a स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसको हम यहीं पर लिख दे रहे हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब इसको देखिए a स्क्वायर इसमें है, a स्क्वायर इसमें है, इसको जब हम कॉमन लेंगे tan इनवर्स a साइन थीटा अपान a स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में है। ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा और इसको अंडर रूट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, ए वर्गमूल का चिन्ह है, जब हम वर्गमूल को हटाएंगे तो ए स्क्वायर भी क्या होता है, हट जाता है और ए से ए हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा छोटे ब्रैकेट में। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। समझ में आया। अब देखिए tan इनवर्स दिया गया है, ए इनवर्स का मतलब होता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan। ध्यान देना, इसको हम क्या लिखते हैं, चूंकि tan इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो इसका मतलब tan से tan कट जाएगा तो हमको कितना बचेगा, थीटा। समझ में आया। अब यहाँ लिखना, जब हमको थीटा प्राप्त हो गया तो चूंकि x बराबर कितना दिया गया है, x बराबर a साइन थीटा। ध्यान देना, तो x अपान ए साइन इज इक्वल टू थीटा होगा कि नहीं। तो साइन इनवर्स बराबर हम क्या लिखेंगे, x अपान a। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहीं पर आप लिख दीजिए, अतः थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान a। समझ में आया। तो हमारा जो हमको आंसर मिला वो हमको कितना मिला, साइन इनवर्स x अपान a। समझ में आया। इसको खूब बढ़िया से आप अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब इसमें दिया गया है इज a इज ग्रेटर देन 0 सेमी कॉलन, फिर दिया गया है माइनस a अपान अंडर रूट के अंदर 3 इज लेस देन x इज लेस देन a अपान अंडर रूट 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करने चल रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि इसमें हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि जो x के स्थान पे रखेंगे वो रखेंगे a tan थीटा। क्यों कहोगे सर जी आपको पता है। देखिए यहाँ पर अगर हम x के स्थान पे a tan थीटा रखेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, ध्यान देना। और किसका फार्मूला बनेगा, 3 tan a का। किसका बनेगा, 3 tan a का। तो इसका मतलब tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान a क्यूब माइनस 3 tan a स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 3 tan x स्क्वायर। ध्यान देना। तो इसमें हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान देना। चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए x इज इक्वल टू a tan थीटा। समझ में आया। अब इसी x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a tan थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स छोटे ब्रैकेट में 3, ध्यान देना, a स्क्वायर इंटू x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a tan थीटा माइनस x क्यूब का मतलब है कि a tan थीटा का होल क्यूब। ध्यान देना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा। समझ में आया। अपान इसको हम लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में, ध्यान देना खूब बढ़िया से इसको देखिए, a स्क्वायर a, तो a स्क्वायर a, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3a क्यूब थीटा। तो इसमें भी a क्यूब होगा तो हम क्या करेंगे कि a क्यूब को हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसको हम बड़े ब्रैकेट में करके, क्या करके, बड़े ब्रैकेट में, इसमें बड़े ब्रैकेट लगा के इसमें हम a क्यूब लेंगे कॉमन। और उसके बाद हम लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ब्रैकेट बंद अपान, इसमें भी हम लेंगे a क्यूब, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 माइनस, अब इसमें देखिए a भी एक क्यूब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया। 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ ध्यान देना है क्यूब होता तो क्यूब लगाते। समझ में आ रहा है नहीं, ध्यान देना इतना। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को हम बंद कर दिए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a से a क्यूब कट गया, a क्यूब से क्यूब। अब इसका जो लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका एक सूत्र होता है। अब यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, चूंकि इसका होता है 3 tan थीटा। क्या लिखेंगे, 3 tan 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र होता है, ध्यान देना। तो हम इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा लिखेंगे। tan से tan कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 3 थीटा। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू a tan थीटा दिया गया है ना, तो यहीं पर हम आपको लिख दे रहे हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो थीटा बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, थीटा बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, a यहाँ पर आएगा तो a हो जाएगा x अपान a, और tan भी नीचे आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x अपान a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 tan इनवर्स x अपान a, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? तो यही हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें हमने इसके सूत्र का प्रयोग किया tan 3 थीटा, जैसे tan 2a, तो हमारा जो सूत्र होता है, देखिए tan 2a का भी जान लीजिए, tan 2a या tan 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र है। समझ में आया कि नहीं? तो इस चीज को आप ध्यान देना। जैसे tan 3a हुआ, tan 2a हुआ ना, ऐसे हम tan 4 थीटा का भी ना, ऐसे हम tan a प्लस बी ना, इसका भी सूत्र हम आपको बताएंगे ना। तो ऐसे इसमें कई प्रकार के सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। मैथ में सबसे डिफिकल्ट अगर होता है तो वह ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्योंकि एक में tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में 2 cos, छोटे ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1 अपान 2, 2 साइन इनवर्स 1 अपान 2 ब्रैकेट बंद। समझ में आया? अब इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करें। देखिए सबसे पहले हमको इसमें देखिए जो हमको ब्रैकेट दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट के अंदर जो दिया जाता है उसको हल करते हैं। हल करने के बाद जब वो छोटा ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट मिलेगा। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन है फिर उसको हम हल करेंगे, फिर इस बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे ना, तो एक एक ब्रैकेट को हटाते हुए हम स्टेप बाय स्टेप उस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे कैसे। चलिए देखिए इसमें सूत्र, इसमें कौन से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे सब हम आपको लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में 2 cos, छोटे ब्रैकेट में ए हमारा क्या है 2 है कि नहीं, ध्यान देना, और ए क्या है साइन इनवर्स 1 अपान 2 है, तो यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स। ध्यान देना, अब इसमें हम मझला ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान देना मझला ब्रैकेट, और यहां पर हम लगाएंगे छोटा ब्रैकेट ना। अब देखिए 1 अपान 2 यहां पर लिखेंगे, चूंकि यहां पर लिख दे, इसी के जस्ट नीचे यहां लिख देना, चूंकि ये हो जाएगा साइन पाई 30, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1 अपान 2। समझ में आया? और 30 अंश को जब हम पाई में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन पाई अपान 6 बराबर 1 अपान 2। समझ में आया? तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं साइन पाई अपान 6 इज इक्वल टू 1 अपान 2। क्लियर? तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, साइन पाई अपान 6। समझ में आया? बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स छोटे बड़े ब्रैकेट में 2 cos, मझले ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स। समझ में आया? अब देखिए साइन, ये जो साइन इनवर्स है इसको जब हर में लिखेंगे तो साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, इसको हम ब्रैकेट में हटा के 2 और गुणे क्या लिखेंगे पाई अपान 6। समझ में आया?
तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो ए हो जाएगा tan इनवर्स बड़े ब्रेक छोटे ब्रेकेट लगाइए 2 cos पाई अपान कितना लिखेंगे 3। समझ में आया? क्या लिखेंगे 2 cos पाई अपान 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको हम कैसे हल करेंगे। जब ये देखिए tan इनवर्स 2 cos पाई अपान 3, देखिए पाई के स्थान पाई का मान कितना होता है 180 अंश, क्योंकि पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 अंश। अब इसी पाई के स्थान पे जब 180 हम रखेंगे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश, और cos 60 अंश का जो मान होता है वो sin 30 अंश के मान के बराबर होता है, तो 1/2 होगा। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे sin tan इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा tan 1। समझ में आया? tan से tan हमारा कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, मतलब tan 45 अंश। ध्यान देना, तो a हो जाएगा हमारा tan से tan कट के 45 अंश को जब हम चेंज करेंगे तो पाई में जब हम चेंज करेंगे तो इसका मान हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 45, और पाई अपान 180। 9 पचे 9 दूनी 18, 0 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा पाई अपान 4। तो यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया? पाई देखिए किस अंश को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं, पाई में जब चेंज करते हैं तो उस अंश को जैसे 30 अंश 45 अंश उसको मल्टीप्लाई पाई अपान 180 अंश करते हैं, और जब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो उसको हम 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना ना, इसी प्रकार से हम उसको हल करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 ना, सॉरी यहाँ पर 11 8 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 tan 1/2 बड़े ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? एक्स मॉड के अंदर 1 कामा वाई इज ग्रेटर देन 1 तथा एक्स वाई इज लेस देन 1। समझ में आया? अब चलते हैं, देखिए आपको इस प्रश्न में सबसे पहले ये जानना है कि इसमें हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जब इसमें हम सूत्र लगाएंगे तो सूत्र कौन सा लगाएंगे ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ये आपका tan दिया गया है, इसका मतलब इन ये जो दिया गया है इसको हम tan के रूप में लिखेंगे, मतलब tan का सूत्र लगाएंगे। ऐसा कोई सूत्र को जो इस tan का रूप ले ले ना, तो ये जो साइन इनवर्स दिया गया है इसको हम tan में चेंज करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan 1/2 ब्रैकेट में साइन, एक बार इस तरह लिख दें चूंकि सूत्र लगा दे रहे हैं, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तथा अब यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स y बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? अब इसी फार्मूले पे यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा tan 1/2 बड़े ब्रैकेट में साइन, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। समझ में आया? इसमें आपको कोई समस्या ध्यान देना कि
कि जो आपको ए संख्या दी गई है इसके एक किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। यहाँ पर कॉस्ट नहीं लिखे हो, कॉस्ट लिख दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया। अब देखिए ए इसके बराबर है तो हमने इसके स्थान पे इसको लिख दिया, इसके स्थान पे हमने इसको लिख दिया, समझ में आया। अब ए 2 जब हम कॉमन, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। चलो जब 2 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ आ गया 2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो अब हमको कितना मिल गया, tan, और ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, tan और बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स, फिर छोटे ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, समझ में आया। ये सूत्र में परिवर्तन हो गया, ध्यान देना इसको। अब देखिए tan से tan हमारा ये जब हर में जाएगा तो tan से tan कट जाएगा, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन का यही हमको आंसर प्राप्त हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई अपान 3, ध्यान देना इसमें। ये प्रश्न जो है आपको लगेगा सरल, देखिए मैं आपको बढ़िया से बताने चल रहा हूं, क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल आपका ये लगेगा ना, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले आप इसमें हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स है, तो ये जो छोटा ब्रैकेट दिया गया है इसी को हमको हल करना है, ध्यान देना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें। देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। अब ये जो दिया गया है साइन 2 पाई, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखिए बड़े ब्रैकेट में, यहां लिखिए साइन, छोटे ब्रैकेट में लिखिए पाई माइनस पाई अपान क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। चूंकि साइन ब्रैकेट में पाई 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, छोटे ब्रैकेट में साइन पाई अपान 3, समझ में आया। तो साइन से साइन कट जाएगा तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, पाई अपान 3, समझ में आया। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया, समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना tan इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 11 पे चलेंगे तो इसमें आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे ना। तो चलते हैं, और इसमें एक चीज और आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, कि ये जो पाई अपान 3 है इसको आप अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए पाई का मान कितना होता है, 180 अंश, तो 180 अपान 3 कितना आ गया, 60 अंश, समझ में आया। लेकिन अगर 60 अंश आए तो इसको लिख सकते हैं माइनस पाई अपान 2, पाई अपान 2 के बीच स्थित है, समझ में आया। यही ए भी आप लिख सकते हैं, जहां माइनस पाई अपान 2 कामा पाई अपान 2 के ठीक बीच स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ध्यान देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3π/4। समझ में आया ना। अब इसको हम हल करते हैं 3π/4। देखिए इसका एक मेथड अगर देखा जाए, जैसे आप इस तरह भी अगर हल करना चाहें तो 3π के स्थान पे उस तरह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, आ जाइए tan इनवर्स tan, अब इसमें हम इसको बड़े ब्रैकेट लिख देंगे, tan हुआ, यहां पर क्या लिखेंगे π-π/4 ब्रैकेट बंद, क्लियर। अब इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिख देना, चूंकि जो हमारा सूत्र होता है tan 180 π-θ इज इक्वल टू माइनस थीटा, मतलब माइनस tan थीटा। समझ में आया। तो उसी प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस tan π/4। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे tan, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस π/4। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। tan से tan कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस π/4। समझ में आया। तो इसको भी लिख सकते हैं कि जहां माइनस π/2 और तथा π/2 के बीच स्थित है। समझ में आया, के बीच स्थित है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया। तो अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर एक कौन सा है हमारा, 11 ना, एनसीईआरटी 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे, 12। तो चलते क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर क्या लिखेंगे, tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 ब्रैकेट बंद। समझ में आया। चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा समझिए, इसमें क्या दिया, देखिए tan है, ये आपका छोटा ब्रैकेट है। सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, अब इसको x और y मान लेते हैं, काट इनवर्स x/y। समझ में आया। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका चूंकि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। इसको क्या लिखेंगे, काट इनवर्स x/y बराबर होगा किसके, tan इनवर्स y/x। समझ में आया। ये हमारा सूत्र है, चूंकि इसी में हम प्रयोग करेंगे। समझ में आया। खूब बढ़िया से इसको ध्यान देना, काट इनवर्स x/y है तो ये बराबर होगा किसके, tan इनवर्स y/x के बराबर होगा। समझे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan ब्रेक साइन इनवर्स x के स्थान पे देखिए tan इनवर्स x दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x के स्थान पे 3/5 अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3×9=25। समझ में आया। प्लस अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y के स्थान पे 2 और x के स्थान पे 3। भाई यहाँ x के स्थान पे 3 था, y के स्थान पे 2 था, तो वही तो इसमें चेंज किया गया है। अब इसमें क्या है, y के स्थान पे 2 तो x के स्थान पे 3।
अब हम क्या लिखेंगे, 10 छोटे ब्रैकेट में 10, अब इसको जब हल करेंगे तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 आएगा, तो 16 अपान कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 3 अपान 5 अपान, तो 16 अपान 25 तो 4 अपान 5, समझ में आया। प्लस इसको क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 2 अपान 3, क्लियर। तो ये लिखेंगे 10 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो 10 इनवर्स 3 अपान 4 प्लस 10 इनवर्स 2 अपान 3, समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे, अब अगला कैसे इसको स्टेप लिखेंगे, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10 ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y मान लो, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y, तो x के स्थान पे 3 अपान 4 प्लस y के स्थान पे 2 अपान 3 और 1 माइनस 3 अपान 4 और गुणे 2 अपान 3, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। 3 से 3 हमारा कट गया, 1 अपान 2 भी कट गया, तो ए हो जाएगा 1 अपान 2, समझ में आया। तो tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 4 तिहाई 12, क्लियर, 4 3 12 3 3 का 9 और प्लस 3 चौक 12, ध्यान देना, और 12 3 4 दूनी 8, तो 9 1 17 अपान 1 अपान 2, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 17 अपान 12 और अपान यहाँ लगाना, ध्यान देना नहीं तो गलत कर दोगे। tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान 2, तो एक 2 ऊपर जाएगा, 2 छंग 12, tan से tan कर जाएगा, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 16, 17 अपान 6, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर, समझ में आया। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन खूब बढ़िया से हल कर दिया। तो अभी कितने क्वेश्चन आपके हुए, 12, अभी आपके कितने क्वेश्चन हैं, 15, समझ में। इसको खूब बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।